Dear students, I am Mr. Abdul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English text Flamingo. And the topic we are going through is Poets and Pancakes by Asoka Mitran. मैंने आपको पहले ही बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो ये राइटर हैं अशोका मित्रन, ये असल में जेमिनी स्टूडियोज़ में न्यूज़पेपर क्लिपिंग करते थे, क्लिप्स काटते थे। तो छोटा मोटा काम था, लेकिन उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ में जो कुछ देखा, फ़िल्में कैसे बनाते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो वो हमें बताते हैं। ख़ास तौर पर कि बॉय जो थे वो क्या काम करते थे। हमने ये भी देखा कि जो वहाँ पर नंबर 2 यानी सेकंड इन कमांड थे, सुब्बू, वो किस तरह के आदमी थे। यानी वो हर काम करते थे, हर काम जानते थे, उनको फ़िल्म बनाने का, मूवी बनाने का हर तरीका आता था। तो लास्ट में हमने ये भी देखा कि जो क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट था पॉइट्स वगैरह जिसमें होते थे, राइटर्स थे जिसमें लॉयर भी थे, वो डिपार्टमेंट लास्ट में बंद हो गया, तो लोग अपने अपने घरों को चले गए। फिर हमको अशोका मित्रन ये भी बताते हैं सो यीति वनान कि सो जमान ओस येल कम्युनिस्ट पार्टी ٲस मान यवं कि सह वायलेंट पार्टी यह रिश्तन कह अहमियत दिवान। हम मुल्कस मज फसादात करनावान, लड़ाई करनावान, तो सारी लूख गांधीयन आइडियालॉजी पत लगिमत, तो गांधी जी सद पे दूत गंडान, तथे पे क्या वनान अंडरवेयर लागान, अंडर शर्ट लागान, तो सू सिस्टम बिल्कुल तथे पे। तो जेमिनी स्टूडियो उस फिल्म बनावन कंपनी मद्रासस मज, तो अतिक सारी लूख यह गांधीयन ड्रेसै लागान, बगैर अख युस वकील ततनस सह पेंट कोट लागान, तो अस वुच कि सह वकील ड्रेसै लागान, तो न्यूट्रल टाइप इंसान उस। तो आगे देखते हैं हम, आप आ जाइए पेज नंबर 62 पे, पेज नंबर 62 पे। तो हमने देखा कि जो हमारे राइटर हैं अशोका मित्रन, हेयर इज पेज नंबर 62 एंड वी आर टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। व्हेन फ्रैंक बशमैन, तो हमने ये देखा कि जो अशोका मित्रन है, उस राइटर सोच ऐसे वनान कि यह तम वक्त बोड़ बार फिल्म स्टूडियो, फिल्म बनावन कंपनी जेमिनी स्टूडियोज, कि तत क्या क्या गसान कि यानी अत समझ यवान कि पानस ब्रोह कन टीवी पे या थिएटरस मज फिल्म वुचान सह हटमटाई बनियाम कि अत मज सास बदन लूकन हज मेहनत आसान, तो वारिया वारिया वरी लगमत आसान। तो हम आगे देखते हैं। When Frank Bushman's Moral Rearmament Army, आप देख सकते हैं, some 200 strong visited Madras sometime in 1952। तो हमें राइटर ये कहते हैं कि फ्रैंक बशमैन उस अख प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे इंग्लैंड को सो, तो थिएटर कंपनी चलावान, तो अम सज कंपनी नाव मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी, क्या सह फिल्म बनान अलावा बाकी तह जान जान काम करान। सह आव इंडिया मज सम 200 स्ट्रॉन्ग, मतलब ये है कि कोई 200 आदमी लेकर, 100 नफर तस बड़ मजबूत सह इंडिया आव। विजिटेड मद्रास, सह आव मद्रास मज ते sometimes in 1952, कर 1952 यानी आज़ादी पत। They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios। तो उनको हिंदुस्तान में इससे अच्छा होस्ट मतलब कौन होता है, मेज़बान यस गर पुस ई, यानी सह पुस इंडिया खतर, तो तम मेहमान नवाजी कम कर जेमिनी स्टूडियो वालों, यह वन असली। Someone called the group an international circus। तो किसी ने ये भी कहा कि युस तम सुन 200 नफर हेत योर आव, सह इंटरनेशनल सर्कस। तो ठीक है, हाँ। They weren't very good on the trapeze and trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table। तो यहाँ पर ये मतलब है, some called the group an international circus, they weren't very good on the trapeze। तो ये ट्रपीज़ क्या मतलब होता है, ये जो लोग थे ये असल में वो क्या कहते हैं, थिएटर चलाते थे, थिएट्रिकल कंपनी चलाते थे, तो उनको ये भी कहा जाता था कि ये सर्कस भी चलाते हैं। मगर यह सोन राइटर सह वनान कि ना असलस मज तिम सर्कस काम तगान कह। ट्रपीज़ क्या होता है, यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखा है, सर्कस की रस्सियाँ जिन पर जोकर चलते हैं या झूलते हैं, तो ऐसे वुचमुत वाले फिल्मन मज तुम रज यवान थज गढ़,
तो डंडन पे तथ पे तम जोकर वोकर और योर बड़ मेहनत सान पकान या कोर आसान तम जिमनास्टिक कोर युस न आम इंसान हे करित कह यानी आम इंसान वो नहीं कर सकते हैं। एंड their acquaintance with animals was only at the dinner table। तो वो ये भी कहते हैं कि वो लोग जानवरों को बिल्कुल नहीं जानते, यानी सर्कस में जानवरों के करतब दिखाते हैं। सर्कस में जानवर आसान हस आसान बाकी जानवर तिहुंद तरीका आसान तिहुंद खेल आसान, मतलब अमन लूकन नसा उस इन चीज़न कह अता पता डिनर टेबल यानी खनीज तम बासान कि हाँ हसा कह जान यानी कथो सती तम बनान हो जानवर अमली तौर उस जानवर शानवर कहें सत। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। मगर एक चीज़ में वो लोग बहुत आगे थे, यानी उन लोगों ने जेमिनी स्टूडियो में 2 ड्रामा, प्लेज मतलब यहाँ खेल नहीं है, यहाँ मतलब है ड्रामा, उन्होंने 2 ड्रामा वहाँ पर स्टेज किए प्रोफेशनल मैनर यानी बहुत अच्छी तरह, यानी जानकारी यम चीज़ आज प्रोफेशन मतलब पेशा, तो प्रोफेशनल मैनर पूरी तरह जिस तरह एक थिएटर के एक्टर करते हैं उस तरह उन्होंने उन ड्रामा को वहाँ पर पेश किया। तुम ड्रामा कर एक स्टेज तक हयक कशर पे देयर Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows। ये ड्रामों के नाम थे यम कंपनी और एथ इंडिया मज जेमिनी स्टूडियोस मज यम अमो ड्रामा हय। अकिस उस नाव जोथम वैली, एक का नाम ये था और दूसरा ड्रामा था द फॉरगॉटन फैक्टर। रन सिवरल शोज इन मद्रास। रन सिवरल शोज का मतलब है वारिया शो चले तमिक मद्रासस मज, यानी वारि फिर आव हान ड्रामा। एंड अलॉन्ग विद द अदर citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again। तो वो ड्रामा इतने अच्छे थे कि एक तो मद्रास के जो लोग थे सिटीजन थे उन्होंने भी ये ड्रामा देखा, और जेमिनी स्टूडियोस मज तकरीबन 6 नफर काम करान यानी फिल्म बनाने जत कंपनी मज तमो ते वुच यम ड्रामा अगेन एंड अगेन ओवर अगेन, मतलब बार बार देखा फिर वुच तीत तम असल। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। तो वो क्या मतलब होता है इन प्लेज में, इन ड्रामा में क्या मैसेज थी, क्या कि प्रथ कह फिल्म आज चन फिल्म कह मैसेज यह नंगना आसा, मगर पुराने वक्तों में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि ऐसी फिल्म बनाई जाए, ऐसा ड्रामा बनाया जाए जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका समाज पर अच्छा असर हो। तो बे उस ये ख्याल थन कि माज कोर नीचे सारी फैमिली हेक अकिस जाए वुचत यह ड्रामा, यानी तुम मन छन अकिस कह तिथ सीन गसन ना आसन। लेकिन आज तो ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आज बेशर्मी का दौर शुरू है। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन, बहुत सीधी सादी मैसेज थी, सिंपल थी। होमिलीज क्या होता है, इखलाकी तकरीरें यानी अखलाकस पे अदबस पे, यानी यही चीज़ें थी कि घरों में हमारे हालात में क्या होना चाहिए, दैट इज़ होमिलीज और घरों के हालात। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वेयर फर्स्ट रेट। तो लेकिन उनके जो सेट्स थे यानी उनका जो स्टेज वो जिस तरह तैयार करते थे, जिस तरह वो फिल्माते थे, इस पर तुम शूटिंग करा। एंड कॉस्ट्यूम्स क्या गई, एक्टर यम पलव लगित तिज पर एक्टिंग करान, मिसाल कह बादशाह सद पलव लागान, कह वजीर बनान, कह गुर वोल बनान, कह नौकर बनान, कह होटल सुन बहर बनान, अच्छ कॉस्ट्यूम्स बनान। यानी उस वक्त जो कपड़े उनको चाहिए हैं तुम फर्स्ट रेट, मतलब वो बहुत स्पेशल थे, यानी तुम इंडिया के कॉस्ट्यूम एक्टरन हंद तुम तथ बराबर कहें, उन लोगों के बहुत अच्छे थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेयर, तो जो यहाँ पर मद्रास में ड्रामा बनाने वाले जो लोग थे, कम्युनिटी थी, तो उनके बारे में देखते हैं। वेयर कम टू पेज नंबर 64, वेयर आउट अ लॉन्ग स्पीच। हाँ, तो आउट अ लॉन्ग स्पीच, इट वाज ऑब्वियस, आउट अ लॉन्ग स्पीच। हाँ, मतलब वो कुछ लंबी बातें कहने लगे, उनको समझ आया कि असल ड्रामा हावन किस पे क्या तरीके, यानी तम लूको इंग्लैंड पे आमती यम ग्रुपन हेचन हिंदुस्तान के एक्टर्स को बहुत कुछ सिखाया। इट वाज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटल अबाउट द पोइट और द एडिटर। द स्पीच was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy। तो हमने ये देखा यहाँ पर फर्स्ट रेट, ये थोड़ा देखें आपका पेज नंबर 62 पे आप वापस आए। फर्स्ट रेट मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेर टेरिबली इम्प्रेस्ड, यहाँ पे आप आइए। it is page number 62, come to page number 63, yes here। तो हम फिर देखते तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेयर टेरिबली इम्प्रेस्ड। तो जो लोग मद्रास में बनाते थे ड्रामा वगैरह, वो लोग बहुत हैरान थे, बहुत
कि इम्प्रेस हुए थे, बड़ा असर पे तिमन कि कित पे असल ड्रामा हावन तरीक क्या and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jonathan Valley with a bare stage. Jonathan Valley with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. तो तो इतना असर पड़ा ड्रामा के जो मद्रास के जो ड्रामा बनाने वाले लोग थे, थिएटर के लोग थे, तमन पे तिमन यम ते लोग एक्टर का ड्रामा बनावन प्ले बन तिमन छ थिएटर वना तथ ठीक है। तो थिएटर्स मज यम ते या स्टूडियोस मज यम ते ड्रामा बने मद्रास वालो तमिलनाडु वालो तम ते तूता असर पे कि वारियन वहरियन तम बिल्कुल जोनाथन वैली ड्रामा हक पट तम हावान सीन सनराइजुक सीन आफ्ताब खसनुक सीन तो सनसेट सीन ये पे हम ड्रामा वल इंग्लैंड पे आमुत टीम हावान इन द मैनर ऑफ जोनाथन वैली बिल्कुल तथे पे बेयर स्टेज यानी ये ड्रामा स्टार्ट गसे तो तुम बेयर स्टेज गो खाली स्टेज हावान तत हावान तुम सनराइज आफ्ताब खसवन तो बे पत आफ्ताब लोसवन अम पत वाइट बैकग्राउंड कर्टन हावान पत कन सफेद पर्दा आसान स्टेजस पत कन एंड अ ट्यून प्लेड बे म्यूजिक ट्यून आसान चलावन ऑन द फ्लूट फ्लूट क्या है फ्लूट सो नई बांसुरी वायन It was some years later that I learned that the MRA was a kind of encounter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. तो it was some years later, तो बाद में पता चला that I learned that the RMANUSO company store arms was a kind of an counter movement to international communism. Switya has communism खिलाफ अख movement चलान यानी सो political movement युस सो तमियुक जुट ओस theatrical company हुंद तो सस ओस अख पॉलिटिकल इंसान सो सियासतदान सो कम्युनिज्म खिलाफ इंग्लैंड वालों क्या उस वक्त कोल्ड वार चल रही थी यूरोप तो अमेरिका कैपिटलिज्म साथ दिवान तो रशिया तो अम सम सती तम कम्युनिज्म चलावान तो इंडिया अम खतर थोड़ा इंडिया पे ज्यादा असर रशिया वालन हुंद तो मगर ये लड़ाई चलान कि कुछ सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम थावना कि सु सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सिस्टम थावना तो इसलिए वो लोग आए थे यहाँ पर एक लिहाज से वो लोग पॉलिटिकल लोग थे यानी तम सिर्फ ड्रामा वाली कि ये अमन पता लोग हिंदुस्तान वालन तो तमन बास्याव कि अस कर गलती तमन सत ड्रामा स्टेज करत या तिहन अथन मज गिंदित तो जो यहाँ पर आदमी थे तो उन्होंने कहा खासकर मिस्टर वासन जो यहाँ पर मद्रास थिएट्रिकल कंपनी के बड़े थे यूजुट हो सीत तमिस बास्याव आई सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड बस बनो तमन खतर खिलोन मे गिंद तिहन अथन मज फंसास बह I am not sure, however, मगर राइटर वनान ना मे उस मगर यम कथ यकीन कह कि तुम क्या साथ दिवान या कह पोलिटिकल कसा तथ मज ना दैट दिस वॉज इंडीड द केस मुझको ये बात हजम नहीं हुई इंडीड वाकई हसा युथ कह कसा फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन्ड द सेम क्या मे वुचमुत कि यम अम कस्मक बड़ बड़ लूख आसान तो उनका जो करेक्टर होता है वो अनचेंजेबल होता है तुम छन चेंज गसान कंस खतर तम छन लखन अथन मज गिंदान देयर एंटरप्राइज रिमेन द सेम वो एक जैसा रहता है MRA यानी सो कंपनी ठीक है और नो MRA सो पत सो अस्तन ये अस्तन सन लूक या इतना बड़ बड़ लूक जेमिनी स्टूडियोज मालिक अस्तन या थिएट्रिकल कंपनियन हन मालिक अस्तन ये लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं ये लोग उनका साथ नहीं देते हैं। हाँ MRA इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म यानी वो लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं कम्युनिज्म हो दुनिया में हो या ना हो इससे थिएटर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मगर मैंने ये सुना यानी इस पे हस गाओ मगर असल कथ कि मे बासान सो सोरी गलत तमो वोनमुत द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल हुज एंड साइजेज तो लेकिन अब फिर वापस आता है राइटर सो वना जेमिनी स्टाफ युस तमो हस कर बड़ मेहनत हैड अ नाइस टाइम उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा होस्टिंग मतलब उन्होंने मेहमान नवाजी की उन 200 लोगों की जो इंग्लैंड से थिएटर के लोग आए थे कंपनी वाले 100 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज क्या होता है कलर्स
और शेड्स एंड साइजेस हर तरह के जो लोग उसमें थे उनमें, तो उन्होंने बहुत मेहमान नवाजी की सठा इज्जत दितुक तिमन खनक शनक ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़। तो तम लूक नेशनलिटीज़ गई कौम, वो तकरीबन जो वो 200 लोग थे, यानी जो थिएट्रिकल कंपनी में जो काम करते थे, तम मुख्तलिफ मुल्कन लगभग वहन मुल्कन हंद तम अत मज मौजूद। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of. तो यस अमन दोहन यीच काल तम मेहमान अत जेमिनी स्टूडियोस मज युस जेमिनी स्टूडियो रूटीन वर्क सिर्फ मेकअप करुन एक्टरन तो फिल्म बनावने दपा सु कम हसोरी क्या, यानी देयर वाज सच ए चेंज आया उसमें फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स। तो जो रोज़ तरह के वहाँ पर अक्सर प्लेयर आते थे, यानी एक्टर्स प्लेयर मतलब एक्टर्स आते थे क्राउड वाइन ग्रुपन मज वेटिंग टू बी स्लैपड, पता तुम इंतज़ार करान ताकि उनको स्लैपड बुनियादी थप्पड़ मारने को कहते हैं, लेकिन यहाँ का वो मतलब नहीं है। ये चुमाने तमन सु पाउडर मथुन तो मेकअप करुन सुई, तो पत मो चमचो वमचो सोद करुन तो टास पटास करुन बुथस पे सुई टू बी स्लैपड विथ थिक लेयर्स। यमन तम पे इंतजार रोजान करान योठ योठ मेकअप तह उस तिमन लेयर्स गई तह मेकअप तह उस तिमन बुथस पे खाल ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय यम कम करान इन द मेकअप डिपार्टमेंट, तो वो यही करते थे। मगर यमन दोहन ये मेहमान तौर आए इंग्लैंड पर थिएट्रिकल कंपनी हन, तो बड़ा मज़ा आया। तो जो जेमिनी स्टूडियोज़ का रूटीन वर्क था, यानी डेली कम युस सर क्या तथ मत आओ थोड़ा चेंज, इससे लोगों को आराम मिला। तो आज हम यहाँ पर अपनी क्लिप रोकते हैं, इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे जाएंगे।